नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे एक टॉपिक है, पुराना ही टॉपिक है। इस वीडियो में मैंने पहले एक बार आपको बताया था, लेकिन फिर से उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मांगना सीखिए, ये हमने आपको कहा था। मांगना सीखिए मतलब आपकी ज़रूरतों की चीज़ और जिसके पास हो उस व्यक्ति से कहिए और उससे आप मांग सकते हैं। इसमें हम आपको एक उदाहरण भी देंगे। एक कोई विदेश की लेडीज़ थी, वो कोई औरत थी, महिला थी, तो उसकी किडनी खराब थी शायद। तो अब कौन देगा उसको किडनी? तो उसको उसके जान पहचान वालों ने कहा कि ऐसा करिए कि इसे आप विज्ञापन दीजिए। तो विज्ञापन में भी उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई हमको किडनी देने आएगा। खैर उन्होंने विज्ञापन दे दिया, अखबारों में विज्ञापन दे दिया और कुछ दिन के उपरांत एक लेडीज़ आई और उसने बताया कि भाई आपको किडनी की ज़रूरत है। बोली हाँ, तो ठीक है, मैं दे दूँगी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किडनी जैसी चीज़ कैसे दे रही है। खैर उसने उसको किडनी दे दिया और उसका जीवन इन प्रकार मैंने ठीक तरीके से चलने लगा। उसके बाद में उसने अपने जीवन में प्रचार करना चालू किया और कहना भी चालू किया कि भाई हमें चाहे कितनी भी मुश्किल बात हो, चाहे जैसी भी बात हो, ये पूरा ब्रह्मांड है और ये दुनिया है, ये संसार है, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारी कठिन से कठिन बात भी जो हमें आवश्यक है वो हमें मांगना चाहिए और मांगने से बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। तो इसे उन्होंने कहा था। तो इसमें एक बुक है, उसमें भी जैक कैनफील्ड की उन्होंने कहा था, बताया था कि बस आप जो चाहते हैं उसे मांगिए। हेडिंग है ये। तो ये हमने देखा कि काफ़ी सक्सेस है। तो आप अपने जीवन में इस सिद्धांत का अप्लाई करिए, पालन करिए। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि यदि आपको काम चाहिए, जॉब चाहिए, तो जहाँ जहाँ संभावना बनती है वहाँ वहाँ आप काम मांगिए। आप क्या कर सकते हैं उसकी एक सूची बना लीजिए और फिर वहाँ पर आप जाइए और मांगिए, काम मांगिए। एक सूत्र भी है कि आस्क, सदैव, ऑलवेज और सीकिंग और नॉलेज। सदैव मांगिए ज्ञान, आस्क यानी आप हमेशा मांगिए। जो आपको आवश्यक हो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सब चीज़ है, उसे आप ज़रूर मांगिए। तो इस प्रकार से ये, और इसे ऐसे मांगिए कि ये हमें उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। अपने अंडर में कॉन्फिडेंस रखिए। अब जो नहीं मांग सकते हैं वो उनके अंदर थोड़ा झिझक होती है कि अगला आदमी देगा कि नहीं, लेकिन आप कॉन्फिडेंशियल होकर के उनसे अपनी बात तो कहिए। सूचना मांगिए, कोई किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप मांगिए। आपको मांगना होगा तो वो मिल जाएगा। कारोबार, बिजनेस आपको करना है तो भी आपको अपनी बात कहना ही होगा। आप जहाँ पर संभावना है वहाँ पर आपको कहना होगा। और हमने आपको बताया कि काम चाहिए तो काम भी आपको मांगना होगा। और सिफारिश, जिसकी सिफारिश से आपका काम बन जाए वो भी आपको मांगना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। आप चंदा है,
आप बहुत ज़्यादा नहीं मांग सकते, जहाँ जहाँ मांग सकते हैं वहाँ वहाँ मांगिए चंदा। ऐसे चंदा नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जो आवश्यक है वह मांगिए। फिर अविश्वसनीय माने अत्यधिक विश्वसनीय, माने जो अविश्वसनीय लोग हैं, जिसको आप जिस पे आपको विश्वास नहीं है, उन लोगों से आप चाहे तो मांग भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी मांग सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको विश्वास है कि ये आदमी, ये व्यक्ति, ये संस्था हमको सहायता कर सकती है, वहाँ पर बिल्कुल आप उनसे मांगिए। अत्यधिक विश्वसनीय लोगों को सूची में शामिल कीजिए, यानी ऐसे लोगों को आप एक टीम बनाइए और फिर उनसे भी आप कहिए और मांगिए। और बेहतरीन संपर्कों की जो टीम है, संपर्क की भाषा है, ये भी आप मांग करिए। फिर उसके बाद में जो बिजनेस है, जैसे बिजनेस में बिजनेस के भी आप कहीं जाते हैं सेल्स के लिए या किसी चीज़ के लिए आप मीटिंग लेते हैं, उसमें अधिक बिजनेस कोई एक जैसे आपका कोई भी कारोबार है, उसमें आप ग्राहकों के हिसाब से आप मांग करिए कि आप 1-2 कस्टमर हमको और दे दीजिए। इस प्रकार से आप मांग करने की आदत आप बना लीजिए। अब भिखारी वाली आदत नहीं हम बोल रहे हैं आपको, आप अपना कॉन्फिडेंस वाली बातें हैं सब। फिर से सौदे पर बात करने को कहिए। तो इस प्रकार से आप मांगिए। फिर प्रतिक्रिया मांगिए। आप अपने बारे में स्पष्ट रूप से आप मांगिए। कैसे मांगते हैं? स्पष्ट रूप से मांगिए। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और आप कैसे मांगेंगे? कॉन्फिडेंशियल आत्मविश्वास के साथ मांगिए। और उसके बाद में फिर एक चीज़ और भी है, लगातार मांगिए। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि लगातार आप मांगिए। फिर उसके बाद रचनात्मक रूप से मांगिए। रचनात्मक रूप क्या होता है? तो ये माने इसको यानी एक सहज रूप से मांगिए। माने इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक माने किस प्रकार से आप मांगेंगे। रचनात्मक ऐसा नहीं आप कुछ भी आप मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जो आपको आवश्यक है और उसको इसके पहले भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसे आप मांगिए। ईमानदारी से मांगिए। ईमानदारी कैसा है? आपको वास्तव में आवश्यक है तो फिर आप उससे मांगिए। और उसके बाद में इसके बाद में उन सभी का उपयोग करिए। मांगने के जितने भी तरीके, इससे भी और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। तो आप सभी को बस हम एक चीज़ बोलते हैं कि आप मांगने की कला विकसित करिए और उसके बाद में जो चाहिए उसे मांगिए। तो यहीं से हम वीडियो का एंडिंग करेंगे और सभी को आप नोट्स भी बना सकते हैं। अभी हम 1-2 बार और देखेंगे, बात करेंगे इस पे। और या आप खुद आप चाहते होंगे लिख कर कमेंट बॉक्स में भी हमें बता दीजिए। हम निश्चित रूप से आपकी बात को आपकी बात के ऊपर हम प्रतिक्रिया देंगे और उस पर ज़रूर हम लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और हम वीडियो बना करके आपको देंगे। तो हम यहीं से वीडियो को हम एंड करेंगे और सभी को दिल से धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओम शांति 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 सर्वा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 सर्वरिष। ओम शांति 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 सर्वरिष। ओम ओम ओम।